जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर जहां पर हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा है कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट पूरा पढ़ा दिया है। अब यहां से हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो दोस्तों, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको एक और नाम से जाना जाता है, शायद आप ना जानते हो। तो आइए बताते हैं आपको। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, तो दोनों का मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों का मतलब यही है वर्तमान सतत काल। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ निकलता है वर्तमान सतत काल। यहाँ पे सतत का मतलब ये है कि जैसे कोई काम का जारी होना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से पहचानेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी पहचान हम देखते हैं। कंटिन्यूअस शब्द आपको दिखाता है कि यहाँ पे कोई काम के जारी होने का। तो हम चलिए समझते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाना जाए। तो दोस्तों, इसको देखना है कि इसमें जो पहचान है, पहचान जब भी देखना कि वाक्य के अंत में रहा है शब्द आ जाएगा, है ना। जब भी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि दोस्तों जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में दोस्तों सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है, या हेल्पिंग वर्ब को आप एक और नाम से जान सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलिए चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, दोनों का हिंदी मतलब क्या है, सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। पहला इसमें इज है, दूसरा एम है, तीसरा आर है। तो इसमें तीन तरह का हेल्पिंग वर्ब आता है, पहला इज, दूसरा एम, तीसरा आर। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि जो इज का प्रयोग हमको किन सब्जेक्ट के साथ करना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे ही, सी, इट या नाम, है ना। ही, सीट या नेम में कोई भी शब्द आएगा तो याद रखिएगा इनके साथ आपको प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है इज का। ठीक है, तो ही, सी, इट या नाम रहेगा तो आपको इज का प्रयोग इन सब्जेक्ट के लिए करना है। अब यहां से हम देखते हैं और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है या तो एम का प्रयोग करना है। तो केवल एक ऐसा सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें केवल हम एम का प्रयोग करेंगे। वो सब्जेक्ट आपको पता है, आई। तो आई के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, आई के साथ आपको प्रयोग करना है एम का। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों हमको लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जो कि आसान तरीका है। अब यहां से जो आर का प्रयोग है आपको किस सब्जेक्ट के साथ करना, आइए देखते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट यहां आपको दिखाई पड़े, जैसे हो सकता है यू, वी, दे और प्लूरल, है ना।
तो इनमें से जब भी कोई सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़े तो इनके साथ आपको प्रयोग किसका करना है, आर का। ठीक है, तो यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं है। जब भी सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना कि यू, वी, दे और प्लूरल आ जाएगा तो उनके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, आर का। अब यहां से बचा हुआ जो है मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा प्रयोग करते हैं ये ध्यान आपको रखना है। तो मेन वर्ब इसमें जो हमको प्रयोग करना है वो है फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आपको आईएनजी लगा देना है, जिसको आप कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म कैसे बनता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा आईएनजी फॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको आप पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब हम अगले वीडियो में आपको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे कोई समस्या ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।